आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पास्कल किसका मात्रक है। क्या बताना है इसमें, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है, बल का मात्रक है, ध्वनि का मात्रक है या फिर शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है पास्कल। तो देखिए ध्वनि को किस पे नापते हैं, तो ध्वनि को नापते हैं डेसिबल में, ये आप लोग याद करेंगे। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। हमें बताना है पास्कल, तो दाब का होगा या फिर शक्ति का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा, तो ये शक्ति का मात्रक भी नहीं होगा। पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। क्या बताना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। 0 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, -25 सेंटीमीटर या फिर अनंत। क्या इसका सही जवाब होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर किसकी दूरी होती है, तो ये होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या याद करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बात करें समतल दर्पण की, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो ध्वनि की चाल होती है, क्या पूछा गया है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। क्या बताना है, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है, द्रव में, गैस में, जल में या ठोस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक ठोस में होती है। अब बात करें जल की, तो इसमें दो बातें याद कर लीजिए कि जल का जो रासायनिक सूत्र H2O होता है, लेकिन अगर आपसे कह दे भारी जल का बता दीजिए, तो भारी जल का क्या होगा, D2O होगा। क्या होगा, भारी जल का D2O होगा। और क्या पूछता है, क्या पूछेगा कि जो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता, किसकी संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता आपकी 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टॉप 10 सीरीज का आप लोग लाभ उठाते हुए क्या कह रहा है कि जो ऊष्मा संचरण की दर किसमें अधिक होती है। ऊष्मा संचरण की दर किसमें अधिक होती है, चालन में अधिक होती है, संवहन में अधिक होती है, विकिरण में अधिक होती है या सभी में बराबर होती है। तो इसका जवाब बराबर तो होगा ही नहीं, चालन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन, संवहन या फिर विकिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो संवहन भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी विकिरण। ऊष्मा संचरण की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वायुमंडलीय दाब होता है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या थर्मामीटर। तो आप भी ऑप्शन जानेंगे, इलेक्ट्रोमीटर लिख लीजिए इसको आप लोग, ये थर्मामीटर हो जाएगा। तो जो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है ये किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद कर लीजिए कि जो दूध की शुद्धता होती है वो इलेक्ट्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता। क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। और थर्मामीटर से ताप का मापन किया जाता है। सभी ऑप्शन महत्वपूर्ण थे इसलिए डिस्कस किए गए आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो
मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में, उदर में, वक्ष में या मस्तिष्क में? देखिए उदर इसका आंसर नहीं होने वाला, वक्ष भी नहीं होगा, क्या होगा? गले में स्थित होती है या फिर मस्तिष्क में? तो इसका जो सही आंसर होगा मस्तिष्क में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जाइलम या फ्लोएम? कौन सा हार्मोन फूल बनाने में सहायक हार्मोन पूछ रहा है यहाँ पे? तो देखिए जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है कि जड़ से पानी पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या होता है कि ये जो भोजन होता है तो ये भोजन का परिवहन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बने हुए भोजन को पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, इसे आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी बतानी है। फीमर होती है, रेडियस होती है, टिबिया होती है या किडनी होती है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो आपका जवाब होगा फीमर होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। किडनी की जो इकाई होती है, किडनी की इकाई आप लोग याद कर लीजिए। किडनी की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो टॉप 10 सीरीज का आप लोग इसी तरह से लाभ उठाते रहे। क्या कह रहा है कि कौन सा पेड़ पौधा शैवाल व कवक आपस में संबंध दिखाता है? उसके पहले आप लोग ये बता दीजिए कि जो वायु प्रदूषण सूचक पौधा कौन सा होता है? वायु प्रदूषण सूचक पौधा कौन सा होता है? लाइकेन, रिप्लेसिया, आर्किड या फिर नागफनी? क्या होता है वायु प्रदूषण सूचक पौधा? तो रिप्लेसिया नहीं होगा, आर्किड भी नहीं होगा, नागफनी भी नहीं होगा, लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब भी आपसे पूछ दे कि वायु प्रदूषक सूचक पौधा तो उसका भी जवाब लाइकेन होगा। इसे भी आप लोग याद करेंगे। तो ये थी टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज। आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।